चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेट का पैसेज देख लेते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हमें हर सेट में से चाहे पैसेजेस कितने भी दिए गए हों, एक पैसेज क्लोज टेस्ट का कर लेना है, एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट का कर लेना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब्जेक्ट्स दूसरे भी हमें हैंडल करने हैं, है ना। तो सबका टाइम मेंटेन करके रखना है। 100, 150, 200, 500 जितने भी आपको सेट करने हैं सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सेट में से एक ही पैसेज करो, एक तरह का, ठीक है। तो हम एक ही पैसेज करेंगे इस सेट का भी, क्योंकि जब आप 100 200 सेट्स कर लेंगे तो आपके पास हर एक सेट से अगर आप देखो तो एक एक पैसेज हर एक सेट से है, तो 100 200 पैसेज भी पढ़ चुके होंगे। तो इतने पैसेजेस पढ़ने के बाद में आपकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाती है, PQRS वगैरह सब ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो हर एक सेट से एक का टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं, तो इस सेट का भी हम एक पैसेज देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसका हिंदी मीनिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं पैसेज के लिए, और फिर दूसरा क्वेश्चन भी दूसरा भी ऐसा ही पैसेज है, उसके लिए भी 5 है। तो हम एक पढ़ लेते हैं। तो पैसेज कहता है कि द स्टोन एज वॉज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। जो स्टोन एज था वो क्या था? वो हिस्ट्री का एक पीरियड था। विच बिगेन, जो शुरू हुआ कब से? इन अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन BC, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं हम BC को, तुम जानते हो, है ना। 2 बिलियन BC साल पहले, है ना। एंड लास्टेड अंटिल 3000 BC, और खत्म कहाँ पे होता है ये? BC से 3000 साल पहले आकर के खत्म होता है। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, उनको थोड़ी सी डिटेल समझा देता हूं मैं यहाँ पर, ध्यान देना। मान लो ये हमारा ईयर है 0, ये एक लाइन है आपकी, इमेजिन करो ये एक लाइन है, और जिस पर एक खास पॉइंट है ये वाला बीचों बीच, ये ईयर है 0, है ना। इसके बाद का जो टाइम कहलाता है वो एनो डोमिनी कहलाता है, और इसके पहले का जो टाइम कहलाता है वो क्या कहलाता है? बिफोर क्राइस्ट कहलाता है ना। क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम है वो एनो डोमिनी कहलाएगा, और जो क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय है उसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है। अब जो है हम अब आगे बढ़ते हुए कहाँ तक आ चुके हैं? ठीक है, अब हम 2023 में है, इस टाइम हम 2023 में है, ठीक है। ध्यान देना, 0 से आगे 2023 साल हो चुके हैं ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो इसने क्या कहा है, जो BC है, BC बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले 2 बिलियन साल लगा लो आप, तो उसे वहां से कौन सा पीरियड शुरू हुआ? स्टोन एज पीरियड शुरू हुआ। दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इससे भी पीछे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा गैप भी करा दे। तो ये मान लो यहाँ से इस 0 से लेना इस चीज को, है ना, वहां से 2023 से नहीं लेना। बिफोर क्राइस्ट बोला है तो इसलिए 0 से पहले, तो यहाँ पर मान लो 2 बिलियन साल पहले, है ना, ये शुरू हुआ था। यहां से शुरू हुआ, आगे बढ़ेंगे क्या क्या बोलता है देखो। सॉरी, बिलियन नहीं मिलियन बोला है। तो 2 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, और 2 मिलियन का मतलब 20 लाख साल पहले, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 2 मिलियन साल पहले बिफोर क्राइस्ट था, और ये कब तक रहा? 3000 BC तक रहा। 3000 BC का मतलब क्या है? BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट ही है। तो यहाँ पर एक टाइम ले लो, यहाँ से थोड़ा पीछे हटते हटते यहाँ पर एक टाइम रहा होगा, यहाँ पे 1000 साल रहे होंगे, और यहाँ पर कहीं 3000 साल रहे होंगे, क्योंकि पीछे वो घटता जाएगा ना, एक से लेकर के पीछे की तरफ, है ना। तो यहाँ तक का ये टाइम है, यहाँ 3000 तक का, 2 मिलियन से लेकर के 3000 तक का ये जो टाइम है, ये स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। इस बात को बोल रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स नेम वॉज डिराइव्ड, इसका नाम लिया गया, इसके नाम की उत्पत्ति हुई। डिराइव का वर्ड का मीनिंग याद कर लेना, पूछा जा चुका है एंटोनी सिनोनिम में। डिराइव का मतलब होता है उत्पत्ति होना। तो इसकी उत्पत्ति हुई फ्रॉम द स्टोन टूल्स, इस नाम की उत्पत्ति हुई स्टोन टूल्स, क्योंकि पत्थर के औजार होते थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम स्टोन एज रख दिया, है ना। एंड एंड वेपन्स, और पत्थर के ही वेपन्स होते थे। दैट मॉडर्न साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड, जिन्हें आज के साइंटिस्ट ने खोजा, डिस्कवर किया। दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड, इस पीरियड को, इस स्टोन एज को डिवाइड किया गया इनटू इनटू पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक और मियोलिथिक एजेस। 3 पीरियड में इसे बांट दिया गया, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड के दौरान, जो कि 2 मिलियन साल से लेकर के 8000 BC तक रहा, 2 मिलियन साल से लेकर के 8000 BC तक, जो सबसे पहला था, सबसे पहला कौन सा था? पीलियोलिथिक।
तो इसने बताया है 2 मिलियन साल से लेकर के 8000 बीसी तक। जैसे यहाँ पर 3000 है तो यहाँ पे कहीं 8000 भी रहा होगा, तो 8000 बीसी तक। तो ये जो टाइम था ये वाला, इस वाले टाइम को इसने पीलियोलिथिक बोल दिया है ना, ये वाला ध्यान रखना। तो ये वाला समय पीलियोलिथिक हो गया 2 मिलियन से 8000 साल तक। फिर आगे आएंगे, आगे घटता चला जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो से फिर आगे बढ़ता जाएगा 2023 तक, है ना। तो ये क्या था आपका पीलियोलिथिक समय था। द फर्स्ट हैशेट, इस टाइम में क्या किया गया, इस टाइम में जो फर्स्ट हैशेट है, पहली कुलाड़ी, पहली कुलाड़ी, एंड द यूज ऑफ फायर, और आग का यूज फॉर हीटिंग, गर्म करने के लिए, एंड कुकिंग, और खाना पकाना, वर डेवलप्ड। इस टाइम में ये सब चीजें डेवलप हुई, इनका विकास हुआ, कुल्हाड़ी बनाई गई, आग से खाना पकाना से पकाना और गर्म करना सीखा गया। ये सारी चीजें इस टाइम में डेवलप हुई 2 मिलियन साल से 8000 बीसी तक, 2 मिलियन बीसी से 8000 बीसी तक का जो टाइम था। ठीक है, आगे आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द आइस एज, आइस एज के रिजल्ट के रूप में, विच इवॉल्व्ड अबाउट 1 मिलियन ईयर्स, आइस एज के रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में, विच इवॉल्व्ड, जो लगभग इवॉल्व हुई 1 मिलियन साल पहले। अब 2 मिलियन से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, 1 मिलियन साल पहले इन पीलियोलिथिक एज, पीलियोलिथिक एज में। ठीक है, पीपल वर फोर्स्ड, पीपल को जोर दिया गया, पीपल पर दबाव पड़ा, लोगों पर दबाव पड़ा, टू सीक शेल्टर, कि वो शेल्टर खोजें, मतलब थोड़ा सा अपने सर पे छत लाने की कोशिश करें या अपने आप को कवर करने की कोशिश करें किसी जगह पर। इन केव्स, कहाँ पर, गुफाओं में उन्हें शेल्टर ढूंढना पड़ा, उन्हें शरण लेनी पड़ी। शेल्टर का मतलब शरण लेना होता है, ये ध्यान रखना। वियर क्लोथिंग, उन्हें उन्हें कपड़े पहनने पड़े, है ना। एंड डेवलप न्यू टूल्स, और उन्होंने नए नए टूल्स डेवलप किए। ये 1 मिलियन साल पहले हुआ था। देखो 1 मिलियन साल पहले कब कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 मिलियन साल पहले जब पीलियोलिथिक एज चल रही थी तो वहां पर 8000 से पहले यहाँ कहीं बीच में कहीं 1 मिलियन साल पड़े होंगे। तो 1 मिलियन जो है यहाँ पर, जैसे 2 मिलियन है तो यहाँ पर 1 मिलियन, फिर 8000, फिर इस तरह से 3000 घटते हुए आ रहे हैं ना, घटते हुए आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर कहीं इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे लोगों को आइस एज शुरू हो गई थी धरती पर, तो उस टाइम पे उन्हें कपड़े वगैरह पहनने पड़े, नए नए टूल्स बनाने पड़े, ये बात बोल रहा है। अब अगला पीरियड आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के दौरान में पीपल मेड क्रूड पोटरी, उन्होंने कच्चे बर्तन बनाने शुरू कर दिए। एंड द फर्स्ट फिश हुक्स, और पहले फिश के हुक्स बनाने शुरू कर दिए। टुक डॉग्स फॉर हंटिंग, उन्होंने डॉग्स को शिकार के लिए ले जाना शुरू कर दिया। एंड डेवलप्ड ए बो एंड एरो, और उन्होंने धनुष और बाण, धनुष और तीर बनाना शुरू कर दिया। विच वॉज यूज्ड अंटिल दी 14th सेंचुरी एडी, जो कि यूज किया जाता रहा, जो कि यूज किया जाता रहा कब तक, 14th सेंचुरी एडी, यानी कि 1400 साल तक एडी में। एडी का मतलब बिफोर क्राइस्ट के जन्म के बाद तक। अब देखो इसे समझाता हूं, शुरू कहां से हुई एज, 8000 से 6000 तक खत्म हुई, और ये 1400 एडी तक इसमें जो टूल बने वो यूज किए जाते रहे। अब देखो इसने बोला यहां पर ये जो टाइम हमारा चल रहा है इसमें 8000 के बीच में कहीं 6000 आता होगा, तो 6000 लिख लेते हैं। ये जो टाइम इसने दिया है ये वाला, ये मेसोलिथिक बोला है, ठीक है, मेसोलिथिक एज बोला है इसको, ठीक है। और इसके बीच में जो टूल बनाए गए ना 8000 से 6000 साल के बीच जो मेसोलिथिक एज में बनाए गए, ये क्या है, एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी के कहीं 1400 साल बोले हैं, 1400 साल का टफ समय आया होगा बीच में, जैसे जीरो से हम चल रहे हैं, अब 2023 है तो 1400 साल का। तो ये जो औजार बने इसमें मेसोलिथिक एज में 8000 से 6000 बीसी वाले टाइम में, ये जो है 1400, ये जो है 1400 एडी तक यूज किए जाते रहे। ये टूल्स की बात कर रहा है जो इस चीज में बनाया गया, ये 1400 एडी तक यूज किए जाते रहे। आगे क्या बोल रहा है देखो, ये सारी चीजें जो इन्होंने होक की थी ये 1400 एडी तक यूज किए जाते रहे। अब नियोलिथिक एज आती है, सबसे नई एज, जो कि 6000 से 3000 साल तक रही और बीसी तक रही। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो 6000 से 3000 साल जो है, ये 6000 से 3000 साल का जो पीरियड है, ये वाला पीरियड इसने क्या बोला है, 6000 से 30000 का, इसे नियोलिथिक बोला है, ठीक है, जो थोड़ा सा आधुनिक में आ जाता है ना। अभी भी हम 0 साल पे नहीं आए जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, अभी बीसी बोल रहा है, 6000 से 3000 बीसी तक, ठीक। तो ये टाइम क्या था, पीपल मेड क्रूड, सॉरी, सॉ ह्यूमन काइंड, नियोलिथिक एज सॉ, नियोलिथिक एज ने ऐसे ह्यूमन काइंड को देखा, डोमेस्टिकेटेड शीप, जिन्होंने पालतू बनाया। डोमेस्टिकेट का मतलब पालतू बनाना, किसको, भेड़ को, गोट बकरियां, पिग सुअर, कैटल मवेशी, गाय भैंस वगैरह ये सब, है ना। तो इन सबको जिन्होंने पालतू बनाया, बिकमिंग लेस नोमेडिक,
जो थोड़े से कम नोमेडिक हो गए, देखो नोमेडिक पर्सन कौन होता है, नोमेडिक पर्सन होता है खानाबदोश। तो नोमेडिक, अब इसने लेस नोमेडिक बोला, वैसे तो नोमेडिक का मीनिंग लिख लो खानाबदोश। खानाबदोश कौन होते हैं, खानाबदोश वो होते हैं जो घूमते रहते हैं खाने के लिए इधर उधर, जो एक जगह पर नहीं टिकते। अब जब इन्होंने पिग्स गोट वगैरह पालने शुरू कर दिए तो फिर इन्होंने एक जगह टिकना शुरू कर दिया, ये थोड़े कम खानाबदोश हो गए, दैट मीन्स एक जगह पर रुकने लगे। देन इन द प्रीवियस एजेस, तब पुराने समय में, एस्टैब्लिशिंग परमानेंट, तब उस समय में, उस पुराने टाइम में एस्टैब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट्स, तब इन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट कर ली, मतलब रुकने लगे एक जगह पे। एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट्स, और फिर अपनी गवर्नमेंट्स बनाने लगे कि हमारा राजा होगा, राजा को कैसे चुना जाएगा, हम कैसे अपने समाज को आगे लेकर के चलेंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने करना शुरू कर दिया था नियोलिथिक एज में, जो कि 6000 से 3000 साल तक रही। ठीक है, तो पैसेज में समझा चुका हूं, और इसी के थ्रू मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्ट्री का टाइम भी समझाने की कोशिश की है कि बिफोर क्राइस्ट जो 0 साल अगर हम ले लें कैलेंडर का, तो वो बिफोर क्राइस्ट उससे पहले हो गया, और एनो डोमिनी उसके बाद हो गया। तो ये जो तीनों एज बताई, 2 मिलियन से लेकर के 8 मिलियन तक, सॉरी 8000 साल तक, क्या बोला, जो पहले वाली एज थी, 8000 से 6000 तक दूसरे वाली एज, और 6000 से 3000 तक तीसरे वाली एज, और इसके बाद में थोड़ा सा आगे का समय चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पैसेज के क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इनटू, स्टोन एज को, पत्थर वाले इस युग को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया था, अभी तुम्हें बताया था। तो यहां पर आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। द व्हाट डेवलप्ड फर्स्ट इन द पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज में सबसे पहले क्या डेवलप की गई थी, तुम्हें पता है कुल्हाड़ी का जिक्र आया था, तो कुल्हाड़ी सबसे पहले डेवलप की गई थी। आगे बढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट, अब मेसोलिथिक बीच वाली थी, दूसरे वाली, जरा देखना, 8000 से 6000 तक मेसोलिथिक जो है 8000 से 6000 तक थी, तो 8000 से 6000 तक कितने साल हैं, 2000 साल हैं, तो 2000 साल तक ये पीरियड रहा था। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा पहला, 2000 साल तक ये पीरियड रहा था बीच वाला। विच पीरियड लास्टेड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पीरियड कौन सा था, जो 2 मिलियन से 8000 साल तक आया था, तो सबसे लंबा था सबसे पहला, दैट मीन्स पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक आपका आंसर हो जाएगा इसमें, सबसे पहला जो युग था, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो, बस फिनिशिंग पर है आपका ये पैसेज और लेक्चर। व्हेन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट्स, पीपल ने गवर्नमेंट कब क्रिएट की, गवर्नमेंट तो उन्होंने सबसे नए वाले युग में की थी, और सबसे नया वाला युग कब था, सबसे नया वाला युग था, देखो ये रहा, सबसे नया वाला युग था 6000 से 3000 तक, जो नियोलिथिक वाली एज थी, है ना, इसमें इन्होंने गवर्नमेंट क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। तो सबसे नया 6000 से 3000 वाला ये रहा, 6000 से 3000 वाला दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में है। बताओ क्या टफ था। तो जितना बढ़िया तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी पैसेज की, ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब आप एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में बैठोगे या किसी भी एग्जाम में बैठोगे, तो जो पैसेज होता है नॉर्मल लेंथ का, वो 3 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए, और उसके क्वेश्चंस को पढ़ना और उसका आंसर देना 2 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 to 6 मिनट्स एक पैसेज को देनी है, सभी चीजें मिला करके, इससे ज्यादा नहीं देना है, अदरवाइज आपका दूसरे सब्जेक्ट का टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका ये पहला पैसेज कॉम्प्रिहेंशन वाला खत्म होता है। ठीक है, अब आगे का सेक्शन देखते हैं इस सेट में क्या रहता है। ठीक है।